इसके बाद जैसे अगेन हम जैसे अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो स्पिरिचुअलिटी, कर्म करने में बिलीव नहीं करते, और जैसे हम बात कर रहे थे सर्टेन डेज, मतलब जो परहेज नहीं करते बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी के साथ, वो भी लाइफ में काफी सक्सेसफुल है, वर्सेस एक पर्सन जो हाईली स्पिरिचुअल है, काफी ज्यादा ध्यान रखता है हमारे धार्मिक जो चीजें हैं, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो लाइक व्हाई डू यू थिंक कि ये अनफेयर किसी एक पर्सन के साथ होता है वर्सेस अनदर पर्सन के साथ सब बढ़िया है? देखो, एक तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्पिरिचुअलिटी ना आपको गारंटी नहीं दे रही कि आपकी लाइफ मटेरियलिस्टिकली अच्छी चलेगी। ओके। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आप कोई कुछ भी धार्मिक चीज़ें कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपको गारंटी नहीं है कि आपके पास पैसे आएंगे। गारंटी नहीं है आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, रिलेशन अच्छे चलेंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। पहली चीज़ तो कार्मिक चीज़ों पे डिपेंड करती है ये कि आप पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हो, तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं भी करी है तब भी पैसे मिलेंगे, बिकॉज आपने पिछले जन्म में उस चीज़ को लेकर के मेहनत करी होगी कहीं ना कहीं। या रिलेशन, काफ़ी लोग होते हैं जिनको ईजिली इतने अच्छे रिलेशनशिप मिल जाते हैं, और इतने लोग होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं फिर भी अच्छे रिलेशन नहीं चलते उनके। या फिर मदर फादर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जिनके अच्छे चल रहे हैं। ये सारे के सारे हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा ही हैं। अच्छा। तो यहाँ से हमारी डिसाइड होती है कि लाइफ कैसी चलेगी, स्पिरिचुअलिटी से डिसाइड नहीं होती आपकी लाइफ। ओके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में मटीरियलिस्टिकली ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा करे, ये कृपा नहीं है भगवान की, ये आपके कर्म है कि आपको अच्छा करना था, वहाँ पे आपने किया। बट कृपा वहाँ होती है जहाँ पे कोई मुश्किल आ गई है, आपकी मुसीबत आ गई, आपको उससे बाहर निकाल दिया, वो ब्लेसिंग है भगवान की। या फिर इंटेंसिटी कम कर दी, अगर कोई दुखाना था उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई, तो वो कृपा है, वो ब्लेसिंग है भगवान की, वो स्पिरिचुअलिटी से आती है। प्रोटेक्शन है कि अगर पैसा आपने कमा लिया लेकिन दूसरे की नज़र लगना भी तो एक चीज़ है ना, वो प्रोटेक्शन है, वो कहीं ना कहीं वो ऑरा आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो ये चीज़ें होती है। दोनों चीज़ें हल्की हल्की अलग है। अच्छा, तो मतलब तो फिर जो लोग, मैं कहता हूँ कि इस चीज में मान रहे हैं स्पिरिचुअलिटी और इन सब में, और वो बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, तो क्या उसके लिए कोई गिव बैक नहीं है? मतलब गिव बैक एज इन कि क्या वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसका कोई उनको उस चीज का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा उनको फल, लेकिन हर एक चीज़ का टाइम होता है। अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पेड़ उग के फल देने लग जाएगा। अगर आपने अभी मेहनत की है तो उसका फल आपको मिलेगा। अब वो फल, ये डिपेंड यूनिवर्स के टाइम पे डिपेंड करता है कि वो आपको कब मिलेगा। जैसे कि अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई चीज़ करी है, जैसे पेड़ पूरा उग गया है, बस उसमें फल आने बाकी है, बट आपकी नेक्स्ट लाइफ आ गई तो फल ही वहीं से शुरू होएगा ना, फिर फल ही मिलेंगे आपको। और हमें लगता है कि यार इसने तो कोई मेहनत ही नहीं करी है, और फिर भी इसके साथ सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो वो जहाँ से आपने अपनी जर्नी छोड़ी है, फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट की है, वहीं से आपको फल मिलना स्टार्ट होता है। जब राइट टाइम आएगा तब मिलेगा।